हाँ देखो, as shown above, the size of the image on retina is roughly proportional to angle subtended by the object on the eye। तो यही बताया मैंने आपको कि साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का, कितना एंगल आई पर बन रहा है, उससे डिसाइड हो रहा है कितना आपको बड़ा कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू इंक्रीज द एंगल आर्टिफिशियली। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं उनका पर्पज यही है, किसी तरह इस एंगल को एनलार्ज किया जाए। ठीक है, जिससे आपको वो काफी बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई दे। ठीक है, तो उसी बेसिस पर एक डेफिनेशन निकल के आती है, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब देखो स्टैंडर्ड तो ये है कि सिर्फ अगर मैग्निफिकेशन बोलेगा तो पहले वाला समझेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोल रहा है तो अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे उसको। ठीक है, बट आप देख लेना ऑप्शन मीन्स में वही है, हो सकता है केवल इस एंगुलर मैग्निफिकेशन जानना चाह रहा हो। ठीक है, और आपको लिख के केवल मैग्निफिकेशन दे दिया। ठीक है, तो इन जब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में जनरली ये वाला यूज होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी है जो मैग्निफिकेशन भी पूछते हैं एनसीईआरटी में ही। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्लियरली लिख रखा है, जहाँ पर मैग्निफिकेशन पूछा है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जानना चाह। ठीक है, जहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर की बात आ रही है, वहां पर क्या होता है, थीटा बाई थीटा नॉट। ठीक है, थीटा नॉट क्या है कि अगर उस ऑब्जेक्ट को आप कैपिटल डी डिस्टेंस पर रख देंगे। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप कैपिटल डी डिस्टेंस पे रख देंगे तो उससे ज्यादा एंगल तो आप बिना इंस्ट्रूमेंट के नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि फिर उस डी के ज्यादा पास लाएंगे आप तो आपका क्या होगा, इमेज ब्लर हो जाएगी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ब्लर सा दिखेगा। तो आप मैक्सिमम एंगल बिना इंस्ट्रूमेंट के कितना बना सकते हैं अगर एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, तो ये बात क्लियर है आपको बेटा। मान लो ये आई है आपकी, एच तो बाय आप, 25। हाँ तो आप मैक्सिमम, आप देखो जितना पास लाते हो एंगल बड़ा होता है, आप और पास लियो एंगल और बड़ा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है ना, कितना भी पास लियो, आपको पता है एक लिमिट है कैपिटल डी। ठीक है ना, उससे ज्यादा पास लाओगे एंगल बढ़ जाएगा बट इमेज ब्लर हो जाएगी, तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो आपका जो थीटा नॉट रहेगा इस एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन में, वो थीटा नॉट हमेशा रहता है हाइट ऑफ, अब एंगल बहुत छोटे हैं इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा सब वो चल रहा है। ठीक है, तो थीटा नॉट कितना आ जाएगा, एच अपॉन कैपिटल डी। ये आपका होगा जब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, तो आप कभी भी एच हाइट का अगर ऑब्जेक्ट है तो एच बाई कैपिटल डी से ज्यादा नहीं कर सकते उसको। क्लियर है बात बेटा एकदम। ठीक है, और अब जो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा उसने अगर थीटा कर लिया तो थीटा बाई थीटा नॉट, तो आपका जो 14x 15x 20x जूम होता है ना कैमरे का, वो जूम यही होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, इसको एक्स में मेजर करते हैं, मतलब यूनिट तो कुछ है नहीं इसकी, देखो थीटा बाई थीटा नॉट की क्या यूनिट हो सकती है। ठीक है, बट 14x एंगुलर मैग्निफिकेशन, 16x एंगुलर मैग्निफिकेशन, 20x एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो उसका मतलब यही है एक्स का। ठीक है, ये आपका थीटा बाई थीटा नॉट कितना आ गया, 16 आ गया, मतलब जो आप बिना इंस्ट्रूमेंट के देखते उससे अब एंगल कितने टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है थीटा बाई थीटा नॉट। सर, हाँ बताइए बेटा। तो इसमें थीटा छोटा ही क्यों लिया? नहीं मैं समझा नहीं, थीटा छोटा क्यों मतलब लिया। अपन ने टैन थीटा को थीटा के बराबर कर दिया ना, हाँ थीटा नॉट के बराबर। वो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट हमारे लिए, हमारे लिए ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये समझ लीजिए। ये आपका ये सब बहुत छोटा है सारे, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट का लेंस होगा बहुत छोटा होगा। ठीक है, और दूर यस दूर सर। से रे आ रही होंगी तो एंगल छोटा होगा, चल जाता है ये सब। अब आंसर प्रैक्टिकली मैच कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं इसे। ठीक है, ओके सर। प्रैक्टिकल रिजल्ट के काफी क्लोज रहे होंगे। तो थीटा नॉट आ गया आपका एच बाई टी, और मान लो यू डिस्टेंस पर आपने रख रखा है अब उसको। ठीक है, तो यू डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, एच बाई यू। ठीक है, तो अभी इस देखो, अभी ये अब हम दो केस में निकालेंगे, बट मैं ये पहले यहाँ बताता हूँ कि गलती फिर इसी में होगी। दो स्टैंडर्ड केस आएंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के। एक तो वो केस होगा जिसमें कि इमेज इंफिनिटी पर बन रही। ठीक है, और दूसरा वो केस होगा जिसमें कि इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रही है, मतलब कैपिटल टी पर बन रही है।
ठीक है, तो हमेशा 99% आपसे एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दो केसेस में पूछे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन इस तरह से जनरल डिफाइन नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, कि आपको पूछ ले कि इतनी डिस्टेंस यू पर रखा हुआ है, बताओ एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आप दो केसेस में निकालते हो। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन है, किसी जनरल यू पर रख के भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज आप यहाँ पे देखो क्या है, हाइट ऑफ इमेज वही रहेगी। ठीक है ना, पहले कितना था h/d, अब है h/u, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन सिंपली कितना आ जाएगा, कैपिटल D/u। ठीक है, किसी भी जनरल डिस्टेंस पे रख के भी ऑब्जेक्ट को एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जिन केसेस में निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट किसी भी यू डिस्टेंस पर रख दिया आपने, ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना बोला जा सकता है, D/u बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये था मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अब हमको कैलकुलेट करना है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, तीन चीजों के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन अब हम निकालें। ठीक है, बाकी इनकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब समझेंगे। ठीक है, अब समझेंगे, लिखने का नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई बताना कोर्स में एडिट तो नहीं हो गया इस बार के, मैं देखा नहीं है तो लास्ट ईयर तो नहीं था। ठीक है ना, आपके अभी नया कोर्स मैंने भेजा भी था एक बार, व्हाट्सएप पे भेजा था, 12th का। उसमें है तो नहीं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आई, ये सब होना नहीं चाहिए उसमें।